अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद है और दुआ है कि आप सब लोग भी खैरियत से हों। तो आज है शॉपिंग डे, आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने और आपको भी दिखाने वाले हैं बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें। तो आपने वीडियो छोड़ कर कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना है। ये अभी आपको दिखाते जाते हैं, ये डीएचए 2 की एंट्रेंस है। अगर आपने डीएचए इस्लामाबाद नहीं देखा तो आप ये मेरे साथ देखते जाएँ। ये गेट 2 काफ़ी अरसे से बंद था क्योंकि उसके ऊपर स्काई वॉक ब्रिज बन रहा था, तो अभी वो कंप्लीट हो गया और सिर्फ़ एक ही दिन हुआ है ये जो गेट है इसका ओपन हुआ है। तो एंट्रेंस इसकी बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बनाई है। मैंने कहा आपके साथ भी ये व्यू शेयर करती हूँ। और अभी हम लोग दाखिल हो रहे हैं डीएचए 2 में। तो आज हम लोग जाएँगे पीडब्ल्यूडी इस्लामाबाद। पीडब्ल्यूडी में वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा बाज़ार है, वहाँ पे आपको हर तरह की दुकानें मिल जाती हैं। तो जूतों की भी शॉपिंग करेंगे, कपड़े भी देखेंगे और सब चीज़ें देखेंगे और आपको आखिर में अपनी शॉपिंग भी दिखाएँगे। तो अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डीएचए इस्लामाबाद का व्यू आप देखते जाएँ। अब हम लोग जाएँगे पीडब्ल्यूडी में। वैसे यहाँ पे आस-पास भी जो ब्रांड्स हैं, मॉल में सब शॉप हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको रीज़नेबल नहीं लगती। तो पीडब्ल्यूडी बाज़ार में एक दुकान है, मुझे अपने बेटे के लिए कपड़े हमेशा वहीं से पसंद आते हैं, तो बच्चों के कपड़े वहाँ से बहुत अच्छे मिलते हैं, तो इसलिए हम लोग वहाँ से मैं हमेशा लेती हूँ। तो ये डीएचए 2 से एग्ज़िट कर लिया है और ये एक्सप्रेस वे पे हम लोग जा रहे हैं। ये पहले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तोड़-फोड़ थी। यहाँ पे इस्लामाबाद के जो लोग सफ़र करते थे उनको अंदाज़ा था कि ये कितनी मुश्किल थी, यहाँ से सफ़र करके एक जगह से दूसरी जगह जाना, कितनी ट्रैफ़िक जाम में फँसे रहते थे। तो अब तो ये बहुत खूबसूरत बन गया है और हमने भी शुक्र अदा किया है कि रास्ता क्लियर हुआ है, तो यहाँ से गुज़र कर जाना कुछ आसान हो गया है। तो पीडब्ल्यूडी में हम लोग एंटर हो गए थे, ये सारा देख लें बाज़ार आ गया है। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया था कि पहले शुरू में जूतों की शॉप्स आएँगी, तो हमने कहा जूते देख लेते हैं। वैसे भी कोई ब्लैक फ्राइडे की सेल भी लगी हुई थी, तो हमने पहले जूते खरीदने के लिए डिसाइड किया, तो पहले मेट्रो या स्टाइलो पे चले जाते हैं। वहाँ से अगर कोई जूता पसंद नहीं आया तो फिर कहीं और शॉप पे देखेंगे। वैसे तो मैं अक्सर स्टाइलो के जूते लेती हूँ, लेकिन एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ कि स्टाइलो का मैंने बिल्कुल नया जूता लिया और वो पहले दिन ही मैंने पहना और जो नीचे वाला इसका सोल होता है वो होता है कि बिल्कुल अलग हो गया। ये वैसे फ़र्स्ट टाइम हुआ था, लेकिन मुझे फिर भी इसके बाद भी स्टाइलो के जूते ही पसंद आते हैं। तो मेट्रो पे हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। सबसे पहले मेट्रो में जाते हैं और मेट्रो में देखते हैं क्या-क्या वैरायटी है हर चीज़ की। यहाँ पे हर चीज़ की आपको वैरायटी मिलेगी। बैग्स हैं, ज्वेलरी है और पर्स हैं, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो अभी जाते हैं और देखते हैं कौन सा जूता पसंद आता है और किस तरह का फैशन ट्रेंड में किस-किस तरह के जूते अवेलेबल हैं, तो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सारे जो हैं वो बंद जूते ही ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई है क्योंकि विंटर है। वैसे मुझे पीछे से जो बंद जूते होते हैं वो बहुत तंग करते हैं। मैं कोई ऐसा जूता ढूँढ रही थी जो आगे से तो बंद हो लेकिन पीछे से खुला हो। तो यहाँ पे जितने भी जूते हैं वो सारे, ये एक जूता मुझे बहुत पसंद आया था। ये देखें आगे से बंद है और एक पीछे से, लेकिन ये पीछे से भी बंद था। मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन मैंने कहा देख लेती हूँ, अगर कोई ना पसंद आए तो फिर यही वाला जूता ले लूँगी। फिर यहाँ पे मैंने सारे देखे जितने भी थे। हील वाला जूता मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती और कैजुअल के लिए मैं ज़्यादा फैंसी भी नहीं लेती। 3 बार मैंने ये जूता पहन के देखा है। ये वाला जूता मेरा छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा था। यहाँ पे पर्स की वैरायटी भी मैंने दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही खूबसूरत पर्स पड़े थे और कॉस्मेटिक भी बहुत ही अच्छे, आई शेड वगैरह। वैसे तो मैं मेकअप यूज़ ही नहीं करती इतना, ना आई शेड ना ब्लशन, कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए मुझे इतनी दिलचस्पी नहीं है। पर्स भी बहुत पड़े हुए थे, पर्स का भी मुझे इतना शौक नहीं है। तो बस जूते जूते का था कि मैं कोई अच्छा सा जूता ले लूँ। ये सारे मैंने जूते काफ़ी चेक किए और भी, लेकिन मुझे कोई भी एक ही जूता पसंद आया था और कोई भी जूता पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने कहा पहले स्टाइलों पे चेक कर लूँगी, अगर वहाँ पे भी कोई अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं यहीं से ये वाला जूता ले लूँगी। तो मेरी मदर साथ थी, उन्होंने ले लिया मेट्रो से जूता। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्टाइलों पे। स्टाइलों पे देखते हैं क्या-क्या वैरायटी है। ज्वेलरी वगैरह भी यहाँ पे बहुत थी। वैसे मैं इतनी आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी भी नहीं पहनती, वो भी मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बस जूता मुझे एक ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखें, ये आगे से बंद है और पीछे से खुला हुआ जूता है। तो ये जूता पसंद आया। शूज़ बच्चों के इतने प्यारे-प्यारे थे, जो भी था। ये मेरी बेटी के नाप के शूज़ हैं, तो इतने प्यारे लग रहे थे। बहुत ही अच्छी वैरायटी थी और रीज़नेबल भी कुछ चीज़ें थी, कुछ बहुत एक्सपेंसिव भी थी। तो वो ब्लैक वाला जूता भी मैंने चेक किया था, वो मुझे अच्छा लग रहा था। तो आखिर में देखते हैं कि क्या और पसंद आता है। आप भी देखती जाएँ, कलेक्शन यहाँ पे हर तरह की है क्योंकि हर एक की चॉइस डिफरेंस होती है। ये कुछ जूते आगे से बंद है, कुछ खुले हैं। तो इतना की वैरायटी बहुत ही कम थी कि आगे से जूते बंद और पीछे से खुले हैं। ये वाला जूता पहन के मैंने चेक किया था, मुझे यही अच्छा लग रहा था।
और मुझे कोई जूता नहीं पसंद आया तो फिर यही वाला जूता ले लिया था। और अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और थोड़ा आगे जाके दूसरी शॉप पे जाएंगे, वहाँ पे कपड़ों की वैरायटी देखेंगे। वैसे ये है, शॉपिंग करते भूख भी बहुत लग जाती है, तो ये बिस्किट पड़े हुए थे, बिस्किट एक दो खाए हैं। बच्चों के लिए मैं हमेशा साथ कोई ना कोई चीज़ ले जाती हूँ। तो पहुँच गए हैं हम लोग उस जगह पे जहाँ से कपड़ों वगैरह की शॉपिंग करेंगे। हम लोग यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में पिछली तरफ अंदर की तरफ जाके ये दुकानें हैं। तो ये बच्चों की वैरायटी देख रहे थे। यहाँ से आगे मैं फुल व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकी क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चे साथ हों तो उनको साथ हैंडल करना भी मुश्किल होता है। और ये सूट मैंने देखा था, लेकिन ये मेरी बेटी के लिए छोटा था साइज़ का। तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े की हर तरह की वैरायटी थी। फिर ये साथ में $1 शॉप थी, वहाँ पे भी आपको पता है जहाँ बच्चे साथ हों उन्होंने खिलौनों वाली शॉप का विज़िट तो ज़रूर ही करना होता है। तो ये $1 शॉप थी और एक 1 पाउंड शॉप थी, वो दोनों शॉप पे हमें विज़िट किया। ये हर तरह की चीज़ थी, लेकिन मुझे इन चीज़ों की क्वालिटी भी एक तो अच्छी नहीं लगी। और कोई इतनी छोटी-सी भी चीज़ थी जो नई भी उस प्राइस में थी, वो भी बस 270 की थी। तो मेरा तो इतना दिल नहीं किया कोई भी चीज़ लेने के लिए, क्योंकि लेकिन बच्चों का होता है कि हम साथ जाएँ तो हमने ज़रूर कोई ना कोई एक चीज़ लेनी है, चाहे काम की हो या ना हो। तो बच्चों को फिर एक-एक चीज़ ले देती हूँ कि इतना शॉपिंग करना आपके लिए आसान हो जाता है कि बच्चे ने एक चीज़ ले लिया तो फिर उसके बाद वो आराम सुकून करके बैठ जाते हैं और आपको भी कुछ देखने देते हैं। तो ये सारी वैरायटी थी, ये $1 शॉप पे मैंने देखी, जो आपके साथ भी सारा दिखा रही हूँ कि आपके साथ क्या-क्या चीज़ें थी। वैसे इन तरह की इस दुकान से मुझे वैसे इस तरह की चीज़ें लेने का कुछ भी मज़ा नहीं आता, दिल भी नहीं करता। शायद डेकोरेशन के हैं, अगर आपको कुछ रीज़नेबल लगे तो आप ले लें। वैसे चीज़ों की कोई इतनी ख़ास क्वालिटी नहीं लगती कि कॉस्मेटिक में या इस तरह की चीज़ों में आप यहाँ से कुछ परचेज़ करें। तो बस एक टॉय कार ली थी और एक मेरी बेटी ने छोटा ब्रश लिया था। भूख बहुत लग रही थी तो हमने कहा था वापसी पे कुछ लेते जाते हैं, तो फ्रेस्को पे रुके थे कुछ खाने के लिए। तो सारी चीज़ें हमने खाने के लिए ले ली थी और घर जाके आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या खाया। ये देखें, हमारा सामान सारा आ गया है खाने के लिए, लंच के लिए। तो घर चलते हैं और पहुँच कर दिखाती हूँ, सारी शॉपिंग भी आपको दिखाऊंगी। पहले खाना खाएंगे, उसके बाद सारा कुछ दिखाऊंगी कि क्या क्या और शॉपिंग की। तो घर पहुंच गए थे और अब आपको दिखाती हूँ, ये हमने लिया है, ये समोसा चाट है। समोसा चाट ली थी, शायद ये समोसा चाट है, पहले निकाल के देखती हूँ फिर आपको बताती हूँ। नहीं, ये दही बड़े थे, दही बड़े थे और हमने साथ ली थी समोसा चाट। और ये साथ में लिया था हमने, क्योंकि हर एक की पसंद अलग अलग है, कोई समोसा चाट नहीं खाता, कोई क्या चीज़ खाता है। तो ये पिज़्ज़ा स्लाइस लिए थे मेरे हस्बैंड ने अपने लिए और मेरी बेटी ने। और इसके बाद ये शायद चिकन सैंडविच है, चिकन सैंडविच लिए थे। देखते हैं खोल के क्या क्या लिया है जी। ये चिकन सैंडविच, ये भी बहुत मज़े का होता है। इसमें चिकन की सारी फिलिंग होती है बन में, तो ये बहुत मज़े का बर्गर है। और ये लिया था तो बस बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। इसके बाद सबसे पहले समोसा चाट खाई है हमने, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है। तो ये शॉपिंग की थी, शॉपिंग तो बहुत की थी, बीच-बीच में से कहीं-कहीं व्लॉग बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि मैं छोटा बहुत तंग कर रहा था। तो ये मेट्रो से मेरी मदर इन लॉ ने जो जूता लिया वो आपको दिखाती हूँ कि क्या किस तरह का जूता लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको अम्मी का जूता दिखाती हूँ कि उन्होंने किस तरह का जूता लिया। ये मेडिकेटेड जूता है और 3000 के करीब का लिया था मेट्रो से। तो ये इसका सोल जो है वो नीचे से बहुत नरम है। तो ये नरम सोल वाले में ये डिज़ाइन लगा था उनको प्यारा, तो उन्होंने ये वाला जूता लिया। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना जूता। जी, तो मुझे पसंद आया था स्टाइलो का जूता। ये मैंने वही ब्लैक वाला जूता लिया था जिसके आगे से जो है, मैं आपको 1 मिनट दिखाती हूँ, जिसके आगे से ये बंद था और पीछे से खुला हुआ था। ये इसके ऊपर ऐसे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके ऊपर हल्का-हल्का जो प्रिंट है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये वाला ब्लैक जूता मुझे पसंद आया था। ये बहुत ही रीज़नेबल था, 1200 का मुझे मिला था। शायद सेल की वजह से कुछ ज़्यादा ऑफ भी लगा हुआ था, इसलिए ये 1200 का मुझे जूता लगा, बहुत ही प्यारा। और ये 1 पाउंड शॉप से मेरे बेटे ने ली थी 270 की कार। हालाँकि ये 270 की भी क्या 100 की भी नहीं लगी, इतनी लो क्वालिटी थी। बस जैसे ऐसे चलाया है जस्ट, तो उसके पहिए भी निकल गए थे और इसलिए मुझे इन चीज़ों की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और ये जूता लिया था मेरी अम्मी ने घर पहनने के लिए, हमने लिया था। ये बहुत ही रीज़नेबल जूते हैं घर पहनने के, आम वहाँ से मिले थे। तो ये वाले जूते लिए थे और इसी तरह का मैंने एक अपनी पसंद का एक अलग से जूता अपने लिए घर पहनने के लिए लिया था। तो ये वाला जो है, ये वाला जूता मैंने लिया था अपने लिए घर पहनने के लिए। ये वाला मुझे अच्छा लगा था तो ये मैंने लिया है। और वो जो दूसरा शॉपर में पेयर है वो भी सेम वैसा ही पेयर है जैसा मैंने आपको पहले दिखाया है। वो किसी और के लिए लिया था, अम्मी ने किसी को देने के लिए, तो ये भी सेम वैसा ही जूता है। तो ये भी घर में पहनने के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं जूते सॉक्स के साथ ना।
और बाकी आपको कपड़े भी दिखाती हूँ। ये मैंने अपने छोटे बेटे के कपड़े लिए थे। ये सूट मुझे बहुत ही इसका खूबसूरत लगा था। इसका पजामा और इसकी शर्ट, ये देखें इतना प्यारा कलर है इसकी शर्ट का, और साथ में इतना खूबसूरत नाइक का ट्राउज़र बना हुआ है। आपको पता है आजकल बच्चों के कपड़े भी बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। आप इतने छोटे बच्चों के भी लेने जाएँ तो आपको 2000 1800 से कम नहीं मिलते। तो ये बहुत ही खूबसूरत सूट था। ट्राउज़र, शर्ट, हुड बना हुआ है। वैसे भी पहना सकते हैं, और अगर आप पूरा सूट पहनाना चाहें तो वैसे भी पहना सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट सूट दिखाती हूँ। ये ऑरेंज और ब्लैक, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। माशाल्लाह मेरे बेटे पे ये वाले कलर बहुत उठते हैं, तो फिर मैंने इसीलिए ये कलर लिए थे। तो ये इसके साथ ऑरेंज है, लेकिन पजामा इसके साथ भी ब्लैक ही आ गया, लेकिन ये भी अच्छी शर्ट थी, गरम है, और इसके साथ ब्लैक ट्राउज़र इसके मैचिंग। अच्छा, ये नेक्स्ट शर्ट दिखाती हूँ। ये स्वेटर की तरह की शर्ट बनी हुई है। ये बहुत अच्छी रहती है बच्चों के लिए, कि अगर आपके बच्चे अपर पहनने में तंग हो रहे हैं तो इस तरह की ये जो गरम शर्ट है ये ले लें। ये भी अच्छी मुझे रीज़नेबल मिल गई थी, 1000 की थी, लेकिन इसका स्टफ़ बहुत ही अच्छा है, गरम भी और कंफर्टेबल भी होगी पहनने के लिए। और ये बहुत मुझे खूबसूरत लगा था अपनी बेटी के लिए अपर। तो ये मैंने लिया था। ये पिंक कलर का है। आपको पता है लड़कियां जहाँ जाती है उनको बस पिंक कलर ही पसंद आता है। जब मैं अभी शॉपिंग करती थी मेरा यही था कि मैं बाज़ार जाती थी तो मुझे यही होता था कि पिंक कलर में मुझे कोई सूट मिल जाए। तो मेरी बेटी का भी यही हाल है, और अपनी बेटी के लिए मैंने बस यूनिफ़ॉर्म लिए थे, और यही हमने शॉपिंग की थी। 2 यूनिफ़ॉर्म मुझे बहुत वहाँ से, ये है कॉटन के स्टफ़ में, इन्होंने स्पेशल अपने अलग से डिज़ाइन करवाए हुए थे, तो वो वाले मैंने फिर यूनिफ़ॉर्म लिए। तो ये थी आज की शॉपिंग, और उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। इसी तरह के ज़बरदस्त व्लॉग और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिव्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।